तो हेलो मेरे यारो, क्रिम्सन हार्ट वंडर के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सिटी के बीचों बीच लगा हुआ जो बैरियर था वह हट चुका था और उसके हटने के साथ एक कॉफिन गेट को दिखाया गया था जो कि काफ़ी अजीब तरह का था। और इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है वह गेट आसमान में अपीयर हुआ होता है और चारों ओर एक ब्लैक फॉग चारों ओर फैला चुका होता है, जिसके साथ हम देखते हैं सभी सोल्स को जो कि उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, उन सभी का ध्यान उस ओर जाता है। और हमें दिखाया जाता है जनरल को जो कि चिल्लाकर कहता है कि रेड अलर्ट। और हम देखते हैं उसके इतने साथ चिल्लाने के साथ ही एक बंदा एक रेड मोमबत्ती को निकालता है और उसे जला देता है और वो एक फ्लेयर की तरह वर्क कर रही होती है। और हमें यहाँ पे कुछ अलर्ट्स के बारे में बताया जाता है कि जब पीला मतलब कि येलो अलर्ट को जलाया जाता है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल सी आपदा है जो कि एक छोटे से गांव के लिए है। लेकिन जब रेड अलर्ट जलाया जाता है इसका मतलब उससे खतरा पूरे सिटी को है, पूरा सिटी ही खत्म होने के कगार पर है। और अगर ब्लैक अलर्ट को जला दिया जाए तो इसका मतलब है कि वह खतरा पूरे देश के लिए है। और हमें दिखाया जाता है कि वह जो रेड अलर्ट होती है वह आसमान में जाकर रिलीज हो चुकी होती है और उसके जलने के साथ ही पूरा आसमान में जो कोहरा फैला हुआ था वह अब रेड कलर का हो चुका होता है, जिसे बगल के सिटी के लोग भी देख पा रहे होते हैं। दूर दूर तक इसे देखकर वे कह रहे होते हैं ये क्या, आसमान आखिरकार लाल क्यों हो गया। तभी एक वॉरियर भी कहता है कि रेड अलर्ट, इसका मतलब है कि हमें वापस लौटना होगा नहीं तो वे मारे जाएंगे। और फिर हम तभी देखते हैं कि पूरे एक और बंदे को जो कि अपने मतलब बहुत तेज़ी से अपनी एरिया को चेयर को छोड़ते हुए निकलता है उन सभी चीज़ों को तोड़ फोड़ कर। और हमें दिखाया जाता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। फिर हम इधर उस स्कूल की टीचर बूढ़ी दादी अम्मा को भी देखते हैं जो कह रही होती है मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, ओल्ड हो चुकी हूँ, अब मैं क्या ही करूँगी। और हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि वहाँ सिटी के बीचों बीच में इन लोगों ने जो फायर घेरा लगाकर खुद को प्रोटेक्शन के लिए रखा होता है, तो वांग कह रहा होता है कि सभी भूत उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो वहाँ पर जितने घोस्ट होते हैं वे सभी इन सभी को इग्नोर करके सीधे उस घोस्ट गेट की ओर जा रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो जितने घोस्ट सोल्स होते हैं इनकी आबादी बहुत ही ज़्यादा होती है जो कि पूरे सिटी के क्या उस सिटी के बाहर मौजूद फॉरेस्ट से भी निकल कर आ रहे होते हैं। और सभी वो उसी गेट की ओर आकर्षित होते जा रहे होते हैं और उस गेट के अंदर जमा होते जा रहे होते हैं, घुसते जा रहे होते हैं। ऐसा होते हुए देख जो जनरल होता है वह कह रहा होता है कि यह लेजेंडरी अंडरवर्ल्ड गेट है जो कि यहाँ पर धीरे धीरे करके खुद को अवेक कर रहा है। यह हमारे किसी उम्मीद से ज़्यादा ही निकल चुका है, हमने उम्मीद नहीं किया था कि यह यहाँ पर अपियर होगा। तो यह सुनकर हम देखते हैं वांग कहता है कि बिग ब्रदर ली, आखिरकार ये अंडरवर्ल्ड का गेट क्या है। तो ली भी कहता है मुझे भी नहीं मालूम है। तो हम देखते हैं तभी यहाँ पर उसे कुछ अजीब सा सेंस होता है वांग को, और वांग देखता है अचानक सारे घोस्ट जो होते हैं वह धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक गोल्डन लाइट के अटैक को किया गया होता है उस गेट के ऊपर। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने घोस्ट सोल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं और वहाँ एक बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही होती है। तभी हमें इनके सामने दो बंदों को लैंड करते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखने के साथ जनरल कह रहा होता है आखिरकार भी आ गए। और हम चांग को देखते हैं जो कह रहा होता है कि सचमुच में जो यहाँ पर पाताल है मतलब कि जो अर्थ एंड हेवन है वह एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं। मतलब एक जगह पर जब हेवन ऊपर में है तो अर्थ नीचे रहेगी, नॉर्मल सी बात है। उसी तरह अच्छाई की हवा जब चलती है तो बुराई खत्म हो जाती है। और हम देखते हैं वहाँ पर जो बादल छाई होती है वह धीरे धीरे करके हट चुकी होती है, वहाँ आसमान साफ हो चुका होता है सिर्फ इन दो बंदों के आने की वजह से। और हम देखते हैं कि बंदा कह रहा होता है कि कमीने। और हमें दिखाया जाता है उसे देखने के साथ जो यहाँ डू होता है वह कह रहा होता है आखिरकार ये कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है उन दोनों को और उस एक बड़े से बंदे के ऊपर में एक छोटा सा बंदा खड़ा होता है जो कि मेपल फॉरेस्ट सिटी का सिटी लॉर्ड है। और वह कह रहा होता है कि आखिरकार साउलियन कस्बे को, इस छोटे से सिटी को तुम लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए भेजा गया था और इस डिस्ट्रिक्ट का जो लॉर्ड है वह कहाँ है उसकी भी कोई खबर नहीं है। और वह कहता है यहाँ अंडरवर्ल्ड का गेट अचानक से प्रकट हो चुका है और यहाँ पर एक घोस्ट ग्रैंड घोस्ट को अपीयर करने की तैयारी की जा रही थी, इन चीज़ों से पता चलता है। तो नीचे बड़ा बंदा भी कह रहा होता है हाँ ये कितनी शर्म की बात है, मुझे तो यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट के लॉर्ड का भी कोई मैसेज नहीं मिला। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वह छोटा सा बंदा नीचे उतरता है, उसके कंधे से उतरते हुए कह रहा होता है तर्क के अनुसार उन्हें इस सिटी को अपने अंतिम सांस तक बचाकर रखना चाहिए था, लेकिन वे यहाँ पर एक प्रेत बनने की प्रक्रिया में निगल लिए गए हैं लगता है। इस तरह के गेट का यहाँ पर प्रकट होना इसका मतलब है कि वह एक बड़ी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर छोटे लाभों को अपनाने से मना कर दिया और भाग गए। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो जनरल होता है बैठा हुआ होता है कह रहा होता है कि सिटी लॉर्ड को ग्रीटिंग्स। उसके बाद हम देखते हैं सिटी लॉर्ड उसके सामने जाता है। जनरल कह रहा होता है कि सिटी लॉर्ड मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूँ कि हम जब यहाँ पर पहुँचे थे तो पूरी सिटी इसी हालत में थी, चारों ओर इसके एक अजीब सा बैरियर बना हुआ था जिसके तोड़ते तोड़ते इसके बीच में एक बड़ी सी सील्ड बैरियर थी, जिसे जब हमने तोड़ा तो अचानक से यह हमारे सामने प्रकट हो गया। तो हम देखते हैं ये सुनने के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होता है वो उसके थोबड़े पर एक खींच कर लापा देते हुए कहता है कि बेकार कचरे हो तुम, सिर्फ ट्रेस हो ट्रेस। और हम देखते हैं जनरल को टपा खाते दूर गिरते हुए देख सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं। वहाँ सिटी लॉर्ड की आवाज़ आती है कि सफलता में तुम तो बेकार हो लेकिन असफलता पाने में पहले स्थान पर आते हो। आखिरकार तुमने किस चीज़ को ढंग से यहाँ पर किया है बताओ, तुम्हें इस सिटी को बचाने के लिए भेजा गया था लेकिन तुम यहाँ पर अब पहुँच
चुके हो और यहाँ पर तुम इस तरीके से चीज़ों को संभाल रहे हो और इस तरीके से बहाने दे रहे हो कि तुम पहुँचे तो सब कुछ पहले से तबाह था। तो हम देखते हैं ये सब कुछ देखकर जो ब्रदर डू होता है वो गुस्सा होते हुए कहता है ये तो बहुत ही अपमानजनक है। हमने यहाँ अपनी जोखिम में डालकर जान इतना सब कुछ किया है। और जो वो होता है वो कह रहा होता है कि शांत हो जाओ सेकंड ब्रदर। और तभी हम जनरल को देखते हैं जो उसके सामने सर झुकाए बैठा हुआ तर कह रहा होता है मैं कोई बहाना नहीं दूंगा, मैंने इस चीज़ में असफलता प्राप्त की है जिसकी सज़ा मैं स्वीकार करता हूँ। हम देखते हैं सुनकर सिटी लॉर्ड उसकी ओर घूर कर देखता है और फिर वो वहाँ पर जो उसके साथ बड़ा बंदा आया होता है वो कह रहा होता है कि सिटी लॉर्ड हमें ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो किंग जियांग वाटर कबीले के लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाएंगे, हमें पहले वहाँ पहुँचना चाहिए। तो सिटी लॉर्ड इसके पास जाते हुए कह रहा होता है ठीक है वेयान, इसका एक रैंक जो है वो नीचे कर दो और इसकी साल भर की तनख्वाह काट लो कि वह सिटी को बचा नहीं पाया है सही समय पर आकर। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो जनरल होता है वो कहता है कि धन्यवाद सिटी लॉर्ड, मतलब इस सजा को सीधे सीधे एक्सेप्ट करता है। फिर हम देखते हैं सिटी लॉर्ड यहाँ से जाते हुए उस बड़े बंदे से बात करते हुए जाता है कि यहाँ पर व्हाइट बोन क्लैन के जो लोग हैं ना बहुत पहले ही अपने कदमों को चला चुके हैं, लगता है वो यहाँ पर एक बड़ी योजना बना रहे हैं। अब समय आ चुका है कि हम उन्हें चारा डालकर उन जैसे सांपों को बाहर निकालें और ख़त्म करें। ऐसा सुनकर वो कहता है कि हाँ। उसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर उस किंग जियांग वाटर क्लैन की ओर ध्यान जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वाटर में एक गर्ल फिश को तैरते हुए जो काफ़ी खुश होती है। और फिर हमें वहाँ के उस वाटर क्लैन के मतलब उसके लॉर्ड का पैलेस दिखाया जाता है और हम देखते हैं उसके लॉर्ड को जो कि पीते हुए कह रहा होता है कि सचमुच में जुआन टिंग द्वारा यह दिया गया वाइन काफ़ी ही बहुत बढ़िया है, क्या इसे आप नहीं चखना चाहेंगे? दूत मतलब कि जो जानकारी देने के लिए आया हुआ है कुछ सूचना लेकर। और हम देखते हैं वह जो बंदा बैठा हुआ कह रहा होता है यदि ऐसा एक तुच्छ प्रतीक आपको संतुष्ट कर सकता है तो आप ही इसे पिएं, मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैं तो बस इस चीज़ को लेकर वो थोड़ा सा इंटरेस्ट हूँ कि जुआंग कबीले इतने वर्षों तक किंग जुआंग मतलब में चुपचाप यहाँ पर बैठा हुआ है, तो कोई भी आश्चर्य की बात सभी को लग सकती है। इतने लंबे समय तक इस तरीके से शांति बनाए रखना ये कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं है कि आप लोग उसके अंडर में आ चुके हैं, उसके अंदर निर्भर हो चुके हैं, जो कुछ भी हरकत नहीं कर रहे हैं। तो ये सुनकर वह कहता है जो सिटी लॉर्ड था कि मेरे सामने ऐसी उथली पुथली बातें करने की कोशिश मत करो वाइट बोन, जो बोलना है सीधे सीधे बोलो। और वह कहता है कि हमने वही किया है जो हमें करना चाहिए था, हम बहुत पहले ही इन चीज़ों पर सहमत हो चुके थे कि किंग जियांग वाटर क्लैन के लोग सिर्फ वही करेंगे जो उनकी ज़रूरत है। इसमें वाइट बोन संप्रदाय की सेक्ट की और क्या भूमिका होनी चाहिए जो यहाँ पर वह निभाने के लिए आए हुए हैं। तो हमें दिखाया जाता है वाइट बोन को जो कह रहा होता है कि सिटी लॉर्ड हम पहले ही सहमत हो गए थे, यदि हम एक दूसरे के साथ देंगे तो हम आपके तट को और भी अधिक बढ़ा सकते हैं, आपकी सीमा को, और आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। हमें एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है यदि आपका यह किंग जियांग वाटर क्लैन यहाँ पर नदी की सतह से आगे नहीं बढ़ता है। तो उस समय आपके पिता ने यह सब कुछ वादा किया था कि वह लड़ाई नहीं करेंगे मेपलवर्ड सिटी के साथ, लेकिन अब क्या यह समय नहीं आ चुका है कि इन चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ा जाए और अपनी पावर को बढ़ाया जाए? तभी हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड अपने एक सैनिक को आवाज़ देता है और कहता है कि मेरा आदेश है कि जाकर अपने लोगों को बता दो कि तट के किनारे पर अपने कदम तीन कदम पीछे कर ले और उस बॉर्डर पर मौजूद लोगों को परेशान ना करे। जबकि यहाँ व्हाइट बोन कहने आया था कि तुम युद्ध और बढ़ाओ। तो हम देखते हैं व्हाइट बोन कहता है चिल्लाकर कि सिटी लॉर्ड आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? तो हम देखते हैं यहाँ पर सिटी लॉर्ड उसकी ओर फिंगर दिखाते हुए कहता है कि आपने ही तो मुझे याद दिलाया अभी कि मेरे पिताजी ने यह वादा किया था कि वे यहाँ पर धरती पर मौजूद लोगों के साथ किसी भी तरीके के लड़ाई नहीं करेंगे और ना ही किसी तरीके का विश्वासघात करेंगे। तो फिर आप यहाँ पर और क्या कहना चाहते हैं? अभी यहाँ पर किंगे जो कमांडिंग है वह पूरी तरह से सेना हमारे खिलाफ अलर्ट पर मौजूद है, मतलब उस ज़मीन के लोग हमारे खिलाफ में अलर्ट में है। तो आखिरकार हम यहाँ पर अपनी और परेशानियों को क्यों बढ़ाएं? आपकी जो योजनाएं हैं उसके लिए हमने पहले ही कदम बढ़ाकर उनके ध्यान को उस ओर आकर्षित कर रखा था अपनी ओर, लेकिन अब और लालची बनने की आवश्यकता नहीं है। तो हम देखते हैं और वहाँ पर जो फीस होती है वह उनके कप में भरे जा रही होती है शराब को, और वह सिटी लॉर्ड करा होता है कि यहाँ पर वाटर क्लैन के लोग जो यहाँ पर इंसानी ज़मीन पर रहते हैं उनके साथ किसी भी तरीके के नींव को नहीं खोना चाहते हैं। जब तक तुम मुझे यहाँ पर एक सही कीमत नहीं देते हो तब तक यहाँ पर वह चीज़ें नहीं होने वाली जो तुम चाहते हो। तो वाइट बोन कहता है कि हमने आपको पहले ही वह कीमत दे चुकी है। तो हम देखते हैं और वो बोलता है कि एक ड्रैगन पर्ल क्या तुम्हें लगता है इस कीमत के बराबर नहीं है? तो यह सुनकर वह कहता है यहाँ पर सिटी लॉर्ड ओह सचमुच में ये अनमोल है, लेकिन अभी के लिए मेरे लिए वह काफ़ी नहीं है, लेकिन यह हमारे किसी भी तरीके से उस डील को पूरा करने के लिए संतुष्ट नहीं करता है। यह सुनकर वाइट बोन कहता है ठीक है तो हम फिर यहाँ पर से विदा लेते हैं। और हम देखते हैं यह कहने के साथ ही वह गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और बहुत तेज़ी से जाते वक्त कुछ फीस को भी मारते हुए जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर सिटी लॉर्ड बैठे बैठे कह रहा होता है कि ऐसा धूर्त कायर यहाँ पर सौदेबाजी करने की बात करता है, उसकी हिम्मत तो देखो, वह सचमुच में बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला बन रहा है। तो हम देखते हैं उसके पीछे एक बंदा बैठा होता है, वह कह रहा होता है कि बेटा तुम आखिरकार क्या सोच रहे हो? तो यह सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो सिटी लॉर्ड होता है वह कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, जो जुआंग कोट है वह दिन ब दिन बहुत ज़्यादा एरोगेंट होता जा रहा है
वहाँ का जो लॉर्ड झुआंग गुओसुआंग है वह तो बहुत ही ज़्यादा लगता है सपने देख रहा है। वह हमने अपनी प्रजा समझता है, मतलब कि अपना नौकर। उसने तो यहाँ पर अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव किंग जी के लिए भी भेज दिया है। उसे लगता है कि उसे हम युवराज के तौर पर सम्मानित करेंगे उसके बेटे को, और अपने घर में और उसके साथ संबंध एक कर लेंगे। यह सब कुछ योजनाएं हैं उनकी गंदी। मेरे चाची ने जो यहाँ पर झुआंग चेंकियान के साथ शादी करके गलती की थी, मैं उसे अपनी बहन के साथ दोहराने नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर राइटर के द्वारा कुछ लंबी चौड़ी कहानी बताई जाती है कि 700 साल पहले इसकी जो चाची थी उसने शादी की थी जुआंग चेंग के साथ, और वहाँ के जो लोगों थे उन लोगों ने मतलब कि उसकी चाची के साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया। बाद में वह मारी गई, और फिर इसी तरीके से वहाँ पर सभी चीज़ों को दबा दिया गया। लेकिन वहाँ के जो क्लैन के लोग हैं वे लोग इस सी साइड के एरिया की पावर को चाहते हैं, इसलिए वे लोग यहाँ पर अपने रिश्ते को उनके साथ बनाकर रखना चाहते हैं जो भी बंदा है। लेकिन वह पहले जिसने यहाँ की चाची का साथ जो शादी किया था वह बंदा प्यार करता था उसकी चाची से बहुत ज़्यादा, जिसने उसके साथ मैरिड किया था। लेकिन वहाँ के बाकी जो लोग थे, जो इंसानों की चालें होती हैं, लालचें होती हैं, जिसके बीच में पीस कर उसकी चाची मारी गई, वहाँ के उस तरह के सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए। तो यह सब कुछ याद करते साथ हम देखते हैं गुस्से में वो अपने कप को तोड़ देता है। हम देखते हैं उसका बाप जो होता है वो बता रहा होता है कि दरअसल तुम्हारी चाची और झुआंग चेंग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। तुम्हारे पिता ने कभी भी जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी और ना ही उसे फोर्स किया था। बस तुम इतना जान लो, अब तुम किंगजी के साथ क्या करते हो, मतलब अपनी सिस्टर के साथ, यह तुम्हारा फैसला है, तुम उनके साथ रिश्ता जोड़ते हो या नहीं। तो ये सुनकर सिटी लॉर्ड बोलता है कि किंगजे एक परफेक्ट अभी नहीं हुई है, मतलब अभी ग्रो हो रही है, अभी बहुत छोटी है। लेकिन उस गुआ बेशरम की इतनी हिम्मत हो गई है कि उस तरीके से प्रस्ताव उसने भेजा है। लेकिन मैं उसे अभी यहाँ पर अभी पढ़ाई करने के लिए भेजना चाहता हूँ, वो भी मेपलवुड सिटी में, क्योंकि वही सिटी है जो अभी ज़्यादातर प्रोटेक्टेड है और काफ़ी ज़्यादा शांत है, और वहाँ पर किसी भी तरीके की बड़ी हलचल देखने को नहीं मिली है। बस वहाँ के लोगों के ध्यान को इधर उधर आकर्षित करने का काम किया जा रहा है, परेशानियाँ उनके लिए खड़ा की जा रही है। लेकिन वह सिटी काफ़ी सुरक्षित सिटी मानी जा सकती है। दूसरी बात, वहाँ के जो वाइट बोन के लोग थे वह भी लगता है कि कुछ ना कुछ चालों को चलने वाले हैं कुछ समय बाद उस सिटी में, तो वहाँ पर उसका रहना ठीक ही होगा, कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। तो और उन वाइट बोन वाले क्लैन के लोगों ने जो हमें अपने काम करवाया है हमसे, उसके बदले में जो ड्रैगन पर्ल मोती दी है उसे मैंने यहाँ पर जो हमारा रिट्रीट हाउस है उसमें रखवा दिया है। तो उस जगह पर जाकर आप उसे एब्जॉर्ब कर लें और अपनी ताकत बढ़ाएं। तो यह सुनकर उसका फादर कहता है कि मैंने बहुत पहले ही अपने इस मामलाओं को, इच्छाओं को ख़त्म कर दिया है कि अपनी शक्ति बढ़ाऊं। मैं यहाँ पर एक मरा हुआ व्यक्ति हूँ, आखिरकार मैं अपनी शक्तियों को बढ़ाकर क्या ही करूँगा। तो यह सुनकर वह कहता है कि पिताजी, मैंने कहा ना कि उस ड्रैगन पर्ल को आप वहाँ पर जाकर एब्जॉर्ब कर ले, उससे आपकी तबीयत और भी सुधार होगी। तो यह सुनकर वह कहता है कि नहीं बेटे, उसे तुम एब्जॉर्ब कर लो, मैं तो अब ड्रैगन बनने से रहा, लेकिन उसे जब तुम एब्जॉर्ब कर लोगे तो इससे तुम्हारी हज़ारों सालों की कल्टीवेशन की जो मेहनत है वह बच जाएगी और अधिक इम्प्रूव भी होगी। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम और किंग जी जो है वह दोनों ही हमेशा खुश रहो और अपने आप को पावरफुल बनाओ। उसके बाद फिर हमारा सीन दिखाया जाता है दूसरी ओर, एक ओक्स हेड के माउंटेन का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा चलते हुए उस माउंटेन के अंदर जा रहा होता है, और उस बंदे को आते हुए देख एक बंदा अपनी दाढ़ी चलाते हुए कह रहा होता है, कैसे हो। तो हम देखते हुए सुनकर वह कहता है चोगे वाला कि सोंग किंग जुआ, आखिरकार तुम कमीने यहाँ पर चारा निगलने के लिए आ ही गए। धीरे धीरे करके यहाँ पर हुक को तुम और टाइट करते जा रहे हो। यह सुनकर कहता है जैसा उम्मीद था, आखिरकार वो बूढ़ी औरत वहाँ पर सोंग हेंगजियान में अभी मारी नहीं गई है। हमें उम्मीद नहीं था कि वह जलीय जानवर, मतलब कि पानी में रहने वाले जीव, यहाँ पर इस तरीके की हरकत करेंगे और अगली चाल को चलेंगे। और लोगों ने अपनी कदम पीछे हटा दी है। ये सुन वाइट बोन कहता है हालांकि यह सच है, फिर भी हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने हमारा चारा ड्रैगन पर्ल को तो ले ही लिया है। उन्हें क्या लगता है कि वह इतने रेयर चीज़ को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये सुनकर कहता है ओहो, तो लगता है कि तुमने यहाँ पर उसमें कुछ छेड़खानी की है। हमारे उद्देश्य सचमुच में बहुत ही लंबे और बड़े हैं, आपको इन छोटी मोटी चीज़ों की चिंता नहीं सताती है ना। और वह हम देखते हैं कि उस बंदे को दिखाने के साथ हमें उसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम बाइपिंग है, और यहाँ पर यह थर्ड एल्डर है उस जगह का। और वह कह रहा होता है कि मुझे डर है कि वह छोटा जानवर हमारे ड्रैगन पर्ल को खाने के बाद ठीक रहेगा या नहीं। ये सुन वाइट बोन अपने चौके को ठीक करते हुए कहता है कि उसने यहाँ जो सोचा है कि वह मेरे यहाँ पर वाइट बोन क्लैन के लोगों के साथ इतनी आसानी से डील कर सकता है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब हमारा यहाँ पर दाओ सन प्रकट होगा और उसे हम हासिल कर लेंगे, उसके बाद हमारी शक्तियाँ सातवें आसमान पर होगी, तब मैं देखूँगा कि वे लोग यहाँ पर किस तरीके से इन चीज़ों को निपटाते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर मेपलवुड सिटी में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेकंड ब्रदर तब कह रहा होता है कि है तुम्हारे जो रिकवरी पिल्स है वह काफ़ी शानदार है, उन्हें खाने के साथ मेरी बॉडी काफ़ी अच्छी फील कर रही है। ये सुनकर हम देखते हैं रुचेंग कहता है कि सचमुच में रिकवरी पिल्स अच्छी ही होती हैं, तुमने तो कमीने यहाँ पर इतनी सारी खा ली कि क्या ही कहूँ मैं। फिर हम उनके सामने चेंग को देखते हैं जो कह रहा होता है सचमुच में आप सभी एक साथ हैं, कैसे हैं, ठीक है ना।
यह सुनकर वे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल बिग ब्रदर चांग हम बिल्कुल ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वे लोग चांग जो होता है आगे निकल जाता है और यहाँ पर वांग कह रहा होता है कि पिछली बार यहाँ पर भी ब्रदर को मैंने देखा था, आखिरकार वे यहाँ पर क्या करने आते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वही बंदा जो अपने आप को सिंगल और वर्जन बताकर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, वह कह रहा होता है कि यहाँ पर ब्रदर डू से कि ओए टाइगर, आखिरकार तुम यहाँ पर मेरिट लिस्ट को देखने के लिए आए हो या फिर कुछ एक्सचेंज करने के लिए अपने पॉइंट्स को देकर, क्या तुम आज मेरे साथ ड्रिंक करने चलोगे। तो हम देखते हैं यह सुनकर ब्रदर डू जो होता है वह कहता है कि हाँ हालांकि मैंने अपने दाव पॉइंट्स को यहाँ पर चेक करने के लिए आया हूँ कि वह कितनी बड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कुछ भी पॉइंट्स जमा हुए हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरिट पिल को खरीदना है ताकि अपने मेरिडियंस को ओपनिंग कर सकूँ, लेकिन चलो मैं तुम्हारे साथ तो जा ही सकता हूँ। तो यह सुनकर हम देखते हैं वही सिंगल कर रहा होता है कि ओह ऐसी बात है, तो तुम्हारी मेरिडियंस को ओपन करने के लिए जो पिल्स खरीदना चाहते हो उन्हें तुम 100 पॉइंट्स में खरीद सकते हो फर्स्ट टाइम जब तुम खरीदते हो तो, लेकिन जब तुम उन पिल्स को सेकेंड टाइम खरीदना चाहोगे तो उसके बदले तुम्हें 1000 पॉइंट्स लगेंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको अपने मेरिडियंस ओपन करने के लिए या एकेडमी के द्वारा सुलभ किया, मतलब एकेडमी के द्वारा दिया गया एक अच्छा ऑफर है कि शुरू में बंदा अगर टैलेंटेड है एक ही बार में अपना ओपन कर लेता है अपने मेरिडियंस को, तो इसका मतलब है कि अच्छा टैलेंट वाला है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन वो नहीं खोल पाता है तो उसको मतलब कचरा है, तुम चलाओ और पैसा लगाओ और उसके बाद पिल खरीदो। हम देखते हैं यहाँ पर वांग करा होता है कि अच्छा ऐसा बात है। तो यहाँ पर जो ब्रदर चांग थे वह क्या करने के लिए आए थे, मैंने उन्हें पहली बार यहाँ पर नहीं देखा है, कई बार यहाँ पर उन्हें आते जाते हुए देखा है, वो क्या खरीदने आए थे। तो यह सुनकर वही सिंगल पर्सन बोलता है कि हाँ वे, क्या तुमने उनके ब्रदर के बारे में नहीं सुना है, उनकी फैमिली का जो बड़ा भाई है, मतलब कि इनका जो बड़ा भाई है वह बहुत ही बड़ा ट्रेस है और उसी के लिए वे हमेशा यहाँ पर मेरिडियंस ओपनिंग पिल्स को लेने के लिए आते हैं अपने पॉइंट्स को खर्चा करके। फिर हमें दिखाया जाता है चांग को जो अपने भाई के घर पहुँचा हुआ होता है और वहाँ पर जाकर कह रहा होता है कि ब्रदर। तभी हम देखते हैं बंदे को जो कि खाना लेकर आ रहा होता है बाहर की ओर, जो कि काफ़ी शांत और काम लग रहा होता है, मतलब काफ़ी अच्छा पर्सन, और वह आता है शांति से टेबल पर खाने रखता है, कहता है कि लिटिल ब्रदर, और फिर वह देखते हैं वो खाना खाना चालू करता है। और तो यहाँ पर जो चांग होता है वह कह रहा होता है कि ब्रदर, तो ये सुन वो फिर कहता है कि बोलो क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर फिर उन्हीं चीज़ों को दोहराने के लिए आए हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा है ना, लेकिन मैं यहाँ पर उन चीज़ों को लेकर अब वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ और मैंने तुम्हारे लिए खाना भी नहीं बनाया है। तो यह सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर चांग जो होता है उसके सामने जाकर बैठ जाता है, कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर मुफ्त में खाने के लिए पर नहीं आया हूँ, मतलब खाना खाने नहीं आया हूँ, बस मैं तुमसे यहाँ पर कुछ चीज़ों को बात करना चाहता था। तो यह सुनवा कहता है उसका भाई कि ठीक है बोलो, आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरी जो पावर है वह पहले से ही गायब हो चुकी है, मैं यहाँ पर खुद के पावर को नहीं बढ़ा सकता हूँ अब, तो उस चीज़ों पर करना अपना खर्च अपना पैसा लगाना बंद करो। तो हम देखते हैं सुनकर चांग कहता है कि आखिरकार तुम इस तरीके से क्यों नाराज़ हो रहे हो, मैंने कहा कि आज नहीं तो कल तुम अपने ओपनिंग्स को अपने मेरिडियंस को ओपन कर पाओगे और अपनी शक्ति को भी बढ़ा पाओगे पहले की तरह, इसलिए इतनी जल्दी हार मत मानो। जैसे उसका भाई कहता है कि यह मामला इस तरीके का नहीं है कि तुम अपनी आसान तरीके से कर दो और हो जाए, यहाँ पर हर किसी की अपनी एक नीति होती है, अपना एक भाग्य होता है जिसे कोई बदल नहीं सकता है। मैंने पहले ही कई बार ट्राई कर चुका है तो अब इस चीज़ों का दोबारा ट्राई करने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए तुम अपने पैसों को खर्च करना उन चीज़ों में बंद कर दो, और यहाँ पर घर वालों को इन चीज़ों के बारे में पता चला तो वह झूठ मूठ कर मुझे ही दोष देंगे। हम देखते हैं सुनकर जो उसका छोटा भाई यहाँ पर चांग होता हुआ कहता है कि ऐसा नहीं है भाई। तो हम देखते हैं सुन उसका जो बड़ा भाई है वह बिल्ली को कुछ खिलाते हुए कह रहा होता है कि चलो जू जल्दी खाओ इसे ख़त्म करो, और हम देखते हैं जब उसकी बिल्ली होती है उसके हाथ पर एक पंजा मार देती है क्योंकि उसे वह पत्ता खिला रहा होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो चांग होता हुआ कहता है कि ये बिल्ली जू आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो हम देखते हैं उसका भाई कहता है कि उसको डांटना बंद करो, वह उसका स्वभाव है जो कि उसे खुद को बदलने नहीं देती है, अगर वह यहाँ पर अपने आप को बदल सकती तो वैसा ही मैं भी अपने मेरिडियंस को ओपन कर सकता, लेकिन यह एक जैसा है कि जैसे कि बिल्ली को यहाँ पर पत्ता पसंद नहीं है वैसे मेरी बॉडी को यहाँ पर मेरिडियंस ओपन करने की इजाज़त पसंद नहीं है, इसलिए वह ओपन नहीं हो रहे। तो हम देखते हैं सुनकर वहाँ जो चांग होता है एक और मेडियन पिल को निकालते हुए कहता है ऐसा कौन कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, एक बार और ट्राई करो। तो हम देखते हैं सुन उसका भाई कहता है कि क्या तुम सचमुच में यहाँ पर मेरे और मेरिडियंस को ओपन करने के लिए इतना कुछ करना चाहते हो और इतना खर्च। तो चांग कहता है कि बिल्कुल, आखिरकार तुम इतनी जल्दी हार क्यों मान जाते हो, यहाँ पर हार मानना बंद करो। तो ये सुन उसका भाई निराश होते हुए कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ इस तरीके की हरकतों को करना बंद ही कर दो, नहीं तो। और वो उससे पील को ले लेता है अपनी बिल्ली को खिलाते हुए कहता है जू इसे तुम खा लो, शायद तुम्हारी मेरिडियंस ओपन हो जाए और तुम कल्टीवेटर बन जाओ। तो हम देखते हैं उस बिल्ली को खिलाते हुए देख उसका जो ब्रदर चांग होता है उस पील को ले लेता है, कहता है बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही कीमती है, मैंने इसके लिए हज़ारों पॉइंट्स को गवाया है। और हम देखते हैं जो उसका ब्रदर होता है वह वहाँ से उठकर जाते हुए कहता है कि जल्दी करो और यहाँ से वापस चलाए जाओ, नहीं तो बाद में जो बड़े लोग हैं घर के वह बहुत ही ज़्यादा मुझ पर अपना समय देने के लिए वह चिल्लाएंगे और साथ ही कहेंगे कि तुमने अपने पैसे भी बर्बाद किए हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक रूम के अंदर उस फैंग को जो कि वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड पर एनर्जी लाकर दिखाते हुए कह रहा होता है कि ये देखिए ये मिडिल टीयर के मिडिल ग्रेड की एनर्जी है जो कि यहाँ पर इस फ्लेम स्वॉर्ड के साथ मैंने इस टेक्निक को क्रिएट किया है। तो ये सुनकर उसका टीचर कह रहा होता है कि हाँ ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, यह एक लोअर टीयर की फ्लेम स्वॉर्ड टेक्निक है, काफ़ी अच्छी है। और इस टीचर के बारे में बताया जाता है कि यह यहाँ पर आयरन फेस है इसका निक नेम, और यह यहाँ पर टेक्निक्स का टीचर है जो कि बच्चों को सिखाता है। तो ये सुनकर हम देखते हैं जो फैंग होता हुआ कह रहा होता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पर शर्म आ रही है, मैंने अपनी ऑडियंस को ओपन किया है और सफलतापूर्वक अपनी नींव को रखा है, लेकिन अभी तक मैं बस इन छोटी मोटी टेक्निक्स को ही
सीख पा रहा हूँ। तो ये सुन टीचर कहता है कि यहाँ पर इस तरीके से कहना बंद करो, हालांकि यह शुरुआत है लेकिन तुम्हारी नींव काफ़ी अच्छी है, बनती जा रही है, समय के साथ तुम और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते जाओगे। तभी यह जो फेंग है इसकी नज़र वांग की ओर पड़ती है और वह कहता है कि वैसे बिग ब्रदर वांग ने भी यहाँ पर अपने मेरिडियंस को ओपन किया है, क्या उन्हें भी यह टेक्निक आजमानी चाहिए? यह सुन आयरन फेस उसका टीचर कहता है, बात तो सही कहा जियांग वांग, यहाँ पर आओ और इस टेक्निक को आजमा कर दिखाओ कि तुम इसे कैसे परफॉर्म कर पाते हो। यह सुन वांग हम देखते हैं अपने मन में कह रहा होता है कि जो दाओ टेक्निक है उससे बनी जो वेपन होती है वह नॉर्मल मोर्टल आयरन वेपन से तो बहुत ही अधिक बेहतर होती है। अब हर एक फाइट में मेरी जो स्वॉर्ड है वह ज़्यादा समय के लिए मेरे पावर्स को होल्ड नहीं कर पाती और वह आसानी से टूट जाती है। आखिरकार ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वह जो स्वॉर्ड है वह कम से कम 500 पॉइंट्स की आती है, मैं बिना 500 पॉइंट्स इकट्ठा किए उन्हें खरीद नहीं सकता हूँ। और इसे टीचर आवाज़ दिया जा रहा होता है कि जियांग वांग, बट ये अपने मन में सोचे जा रहा होता है और बड़बड़ा रहा होता है कि मुझे सचमुच में यह एक अच्छा हथियार की आवश्यकता है, मुझे दाओ मेरिट होल से उस वेपन को किसी भी तरीके से खरीदना होगा। तभी हम देखते हैं जो आयरन फेस टीचर होता है वह चिल्लाते हुए कहता है, जियांग वांग, क्या तुम मेरे बातों को नहीं सुन रहे हो? और उसे इतना चिल्लाते हुए देख वांग फटाक से खड़ा होते हुए कहता है, यस सर यस सर। तो हम देखते हुए कहता है कि मेरी यहाँ पर टेक्निक क्लास में आखिरकार तुम किन ख्यालों में खोए हुए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी चीज़ों को इग्नोर करने की? मैंने कहा यहाँ पर आओ और इस फायर टेक्निक को परफॉर्म करके दिखाओ। यह सुन यहाँ पर वांग कहता है कि मास्टर मुझे माफ़ करे, लेकिन मैंने अभी तक अपनी जो फाउंडेशन है उसे ठीक तरीके से स्टेबल नहीं किया है। यह सुन उसका टीचर गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या आखिरकार तुम इतने समय से कर क्या रहे थे, तो जो तुमने अपने फाउंडेशन को ठीक नहीं किया है, जबकि तुम यहाँ पर पाथ ऑफ ट्रांजेक्शन में एंट्री कर चुके हो। और वह बहुत ही ज़्यादा घूर कर देख रहा होता है, इसलिए इसे आयरन फेस कहा जाता है। और वह कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम वापस जाओ कि घर यहाँ से जाने के बाद पर्पल वॉइड वेपन टेक्निक को 100 बार लिख कर लाओगे और उसे समाप्त करोगे तभी मेरे क्लास में आओगे। और वह जाते हुए कहता है कि ठीक है, क्लास खत्म हो गई। और वांग पीछे से कह रहा होता है ठीक है सर, और जुड्डू होता हुआ कह रहा होता है इस बच्चे ने तो यहाँ पर आज टीचर को गुस्सा दिला दिया। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो रुचेंग होता है वह फिर कह रहा होता है कि क्या 100 बार लिखना, लेकिन उसे एक बार लिखने में ही उसमें 30,000 वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, उसे 100 बार लिखना तुम्हारे लिए तो काफ़ी बुरा होगा। तो हम देखते हैं उसका बिग ब्रदर कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए मदद मैं कर सकता हूँ, आखिर मैं तो दिन भर लिखता ही रहता हूँ। तभी हम देखते हैं इधर फ्रैंक जो होता है वह कह रहा होता है कि जूनियर ब्रदर सचमुच में मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। और वह कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुमने अपनी फाउंडेशन को ठीक नहीं किया है, लेकिन पिछले बार जो ब्रदर थे जब तुम वहाँ पर गए हुए थे उस मिशन पे तो वह तुम्हारी काफ़ी तारीफ कर रहे थे, तो फिर तुमने अपनी फाउंडेशन को अभी तक स्टेबल कैसे नहीं किया है? हम देखते हैं उसके बातों को इग्नोर कर वांग सीधे वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि कुछ नहीं ब्रदर्स, मैं उन्हें लिख लूँगा, अगर नहीं लिख सका तो मैं तुम लोगों की हेल्प लूँगा। और यहाँ फ्रैंक होता है जोकर की तरह लग रहा होता है, क्योंकि उसने उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया होता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक जगह का दिखाया जाता है सीन जहाँ पर लैम्ब मीट मिला जाता है, यानी कि मेमने का मांस। और हमें दिखाया जाता है होटल में टेबल पर काफ़ी अच्छा खाना रखा हुआ होता है, जिसे यहाँ पर जो वांग होता है वह कह रहा होता है कि लो लिटिल सिस्टर तुम खाओ, मैंने कहा था ना जब तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं आऊँगा और तुम्हें यहाँ पर मेमने का मीट भी खिलाऊंगा। तो हम देखते हैं सुनकर वह काफ़ी खुश होती है और वह वहाँ पर उसे मेमने के मीट को उठा कर खाते जाते हुए कह रही होती है कि खाओ खाओ खाओ। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर उसे खाते हुए वांग देख रहा होता है और कहता है कि खाना खाने में अपना समय आराम से लो, जल्दबाजी में मत खाओ, तुम अटक सकती हो। और जो तुम जब तक इस तरीके से पढ़ाई करती रहेगी और अपनी टीचर से डांट नहीं खाओगी तब तक तुम्हारा ब्रदर तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने तुम्हें ला खिलाता रहेगा। यह सुन वह कहती है कि क्या सचमुच में, तो क्या आप कभी भी अपनी एकेडमी में टीचर से डांट नहीं खाए हैं? तो हम देखते हैं यह सुनकर यहाँ पर वांग बहुत ही ज़्यादा थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्योंकि आज ही डांट खाया। फिर वो आराम से सूप पीते हुए कह रहा होता है कि बिल्कुल नहीं, आखिरकार तुम्हारा भाई क्यों डांट खाएगा, वह पढ़ने में काफ़ी अच्छा है। तो हम देखते हैं सुनकर वह यहाँ पर अपने पेट को सहलाते हुए कहती है ठीक है, तो फिर एक और आप मांस क्यों नहीं खाते, आप सिर्फ सूप क्यों पी रहे हैं, मैं और भी खाऊंगी। ये सुनकर वांग कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर भूखा नहीं हूँ तो फिर मैं यहाँ पर मांस नहीं खा सकता। वह पॉकेट को चेक करने लगता है तो वह कहता है कि वेटर, और कहता है कि बिल ले आओ यहाँ पर। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो एना होती है वह करी होती है, नहीं मुझे एक और प्लेट चाहिए। तो ये सुनकर वांग कहता है अभी के लिए तुम्हारे ब्रदर के पास और पैसे नहीं हैं, तुम यहाँ पर बाद में किन चीज़ों को खा लेना। ये सुन एना कहती कि नहीं, इन चीज़ों की भरपाई एना खुद कर लेगी। और वह वहाँ पर अपने पास से एक मतलब मोती की ब्रेसलेट को निकाल कर टेबल पर रख देती है और वह यहाँ पर बहुत क्यूट बनते हुए कर रही होती है कि एना ने आज अपनी क्लास में अपनी फ्रेंड की मदद की है उसकी होमवर्क कंप्लीट करने में, जिसके बदले में उसकी फ्रेंड ने यह चीज़ मुझे दी है जो कि काफ़ी महंगी भी है, जो मेरे खाने को चुकाने के लिए काफ़ी है। ये सुन वांग कहता है कि नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा मोती है, इसकी कीमत और भी अधिक होगी, तुम उसे इसे जाकर वापस लौटा दो। एना कह रही होती बिल्कुल नहीं, आखिरकार उस सहपाठी ने, मेरी फ्रेंड ने कहा था कि उसके परिवार में ऐसे मोती पड़े हुए हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं रात हो चुकी होती है जहाँ वांग एना को सुला रहा होता है और एना सपने में कह रही होती है मुझे और मीट खानी है, मुझे और मीट खानी है। फिर वांग उस कमरे से जाते हुए कह रहा होता है कि आज की रात जो कि 9वें चंद्रमा की रात है, आज मुझे अपने वर्ल्ड एरिया में जाकर अपने मतलब कल्टीवेशन को और बढ़ाना है। और हम देखते हैं वो अपने हैंड में बने हाफ मून को मुट्ठी में बंद करता है और वह अपने इनर वर्ल्ड में पहुँच जाता है। और यह इनर वर्ल्ड सिर्फ इसी को मिला हुआ है उस हाफ मून के बदौलत। और वह यहाँ पर उस इनर वर्ल्ड में पहुँच कर उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो एक्टिवेट होने लगती है और वह अपने स्वॉर्ड को अपेयर करने लगता है और अपेयर करते हुए कह रहा होता है कि क्या
मैं यहाँ पर ग्रीन जेड के मालिक से लड़ पाऊंगा, इस बार मैं उसकी चुनौती को वो कंप्लीट कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं गिनती चालू हो चुकी होती है और धीरे धीरे कर कर वहाँ पर जो अरेना होता है वह तैयार होने लगता है फाइट होने के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर वांग कह रहा होता है अपने मन में कि पहली बार उन्होंने मुझे यहाँ पर 15 जुलाई को हराया था और अब यहाँ पर दूसरी बार है जब मैं यहाँ पर उसके साथ लड़ने के लिए आने वाला हूँ। और हमें दिखाया जाता है जो अरीना होती है वो मर्ज होकर तैयार हो चुकी होती है इन यांग में। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, वहाँ काउंटिंग चालू हो रही होती है और वह कह रहा होता है कि तुम्हारे हाथों में पिछली बार मैं हार गया था, लेकिन इस बार यह लड़ाई पूरी 6 महीने के मेरी तैयारी के बाद स्टार्ट होने वाली है। यह सुन वांग हैरान होता है, कहता है क्या यहाँ पर इनर वर्ल्ड में 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो यह 3 महीने ही हुए होंगे। और हम देखते हुए बंदा कह रहा होता है कि हाल ही में मैं यहाँ पर जो है कि एशियंट जेंटल स्वॉर्ड टेक्निक को सीखा है, इसलिए कृपया कर मुझसे फाइट करें। यह सुन वांग हैरान होता है, कहता है कि क्या एशियंट जेंटल स्वॉर्ड टेक्निक, सुनने में काफ़ी पावरफुल लग रही है। और हम देखते हैं उस बंदे को जो कि एक लंबा छलांग लगाते हुए कहता है कि द मूवमेंट ऑफ हेवन स्ट्रॉन्ग एंड विग्रस। और हम देखते हैं वह ऊपर होकर अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा होता है, तो वांग भी अपने स्वॉर्ड को लेकर इसकी ओर बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि चूंकि मैंने यहाँ पर अभी वर्ल्ड एरिया में स्थित हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर अपने सारे एसेंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और हम देखते हुए अपने सारे जो कि दाव पिल्स होते हैं, मतलब कि दाव एनर्जी होती है, उन्हें एक्टिवेट करता है। उनकी वाई एनर्जियों का इस्तेमाल करते हुए कह रहा होता है कि मैं अपने सभी दाव युवानों का उपयोग कर मैं यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता हूँ और वह अपने स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करता है जो उसने सीख रखी होती है और बड़े से स्वॉर्ड को उसके टेक्निक के साथ टकराता है। और हम देखते हैं उस बंदे को जो यहाँ के वान के सारे स्वॉर्ड मतलब स्वॉर्ड को तोड़ते हुए आगे की ओर निकल चुका होता है और वह कह रहा होता है कि एक जेंटल व्यक्ति की शुद्ध आत्मा के साथ निरंतर प्रयास की हुई टेक्निक से निपटना इतना आसान नहीं है। और हम देखते हैं वांग जो होता है उसकी छाती पर एक बड़ा सा होल हो चुका होता है उसकी स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय होने के साथ, और वह कह रहा होता है कि सचमुच में यह टेक्निक इतनी खतरनाक थी। और हम देखते हुए बंदा जो कि आगे निकल चुका होता है वह पीछे मुड़कर कहता है कि आप यहाँ पर इस बार हारते हैं और इस बार जेंटल स्वॉर्ड टेक्निक यहाँ पर जीतती है। और हम देखते हुए ऐसे मतलब हुर्रे हुर्रे करते हुए सेलिब्रेट करते हुए कह रहा था आखिरकार मैं जीत गया, मैं वापस यहाँ का लॉर्ड बन चुका हूँ। हम वांग को देखते हैं जो अपने मतलब इनर वर्ल्ड से बाहर निकल चुका होता है और उसे दर्द महसूस हो रहा होता है, उसे डर लग रहा होता है और हाँफ रहा होता है और फिर वह खुद को कंट्रोल करते हुए कहता ओह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और वह कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर अब फील कर पा रहा हूँ कि जो यहाँ पर पावर है उसका अंतर कितना बड़ा है। मैंने सोचा था कि मैं उसे हारूंगा, लेकिन इतनी बुरी तरह से यह बिल्कुल नहीं सोचा था। उसने एक पल में ही एक झटके में मुझे हरा दिया। अब लगता है मुझे अपने फाउंडेशन को स्टेबल करने पर ध्यान देना चाहिए। और वह शांति से बैठ जाता है और अपने डोंगटिंग पैलेस के अंदर चला जाता है जो कि हर एक कल्टिवेटर के अंदर मौजूद होती है। मतलब अपनी कल्टिवेशन के पाथ पर वह चढ़ते जाता है और अपने ध्यान की मदद से अपने फाउंडेशन को ठीक करता है और अपनी पावर को रिलीज करते जाता है, बढ़ाते जाता है, रीच करते जाता है। और वह उस पाथ पर चलते हुए अपने फाउंडेशन को ठीक करते हुए कह रहा होता है कि मेरा जो यह वॉइड इल्यूजन एरिया है उससे यह बिल्कुल उलट है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा साधना की आवश्यकता पड़ती है इस पर चलने के लिए और वहाँ पर टेक्निक्स को सीख कर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यह जो नींव रखने का यह कदम है मेरा काफ़ी ज़्यादा धीमा हो चुका है। यहाँ पर एक कदम धीमा होने का मतलब है बाकी लोगों से हर कदम से धीमा होना। और फिर वहाँ पर उन पिल्स को देख रहा होता है जिसे ये सर्पल पिल्स कहता है, उन दाव पिल्स को, अपनी किवाई एनर्जी को, जो कि यहाँ पर इसकी एक वॉर्म होती है वह इकट्ठा करते रहती है। और वह कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपनी पावर को तभी बढ़ा सकता हूँ जब अपने फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से रख सकूँ और साथ में यहाँ पर अपनी हर एक ब्रेक थ्रू के लिए मुझे यहाँ पर 8वें से 7वें तक दर्जे की सर्पल पिल्स की आवश्यकता पड़ेगी। एक एक करके मुझे उन्हें इकट्ठा करना होगा और अपनी पावर को बढ़ाना होगा। और वह ध्यान से देखते हुए कह रहा होता है मुझे अपना साधना का मार्ग एक संघर्ष मार्ग की तरह कंप्लीट करना होगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग चेयर्स करके अपना चाय कॉफ़ी जो भी है खाना पीना खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं एक बार में। और यहाँ पर जो रूचेंग होता है वह कह रहा होता है कि कल्टीवेशन पाथ के जो शास्त्र हैं वह हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर यह जो दुनिया है हमेशा उथल पुथल होते रहती है, इसलिए आप केवल टेक्निक्स के बदौलत नहीं रह सकते हैं, आपको रियल एक्सपीरियंस की आवश्यकता ही पड़ती है, तभी आकर आप अच्छे कल्टीवेटर बनते हैं। इसलिए आज हम यहाँ पर दम भर कर पियेंगे। यह भी तो एक असली का कल्टीवेशन पाथ ही है जिसमें हम एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है उसने उस सिंगल बंदे को भी बुलाया होता है, वह कह रहा था हाँ बॉस आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसलिए लाओ एक और कप लाओ। और हम देखते हैं यहाँ पर जो रूचेंग होता है जिसके पीछे एक लड़की पड़ी होती है और वह रूचेंग कह रहा होता है कि आखिरकार हमें यहाँ पर बिग ब्रदर क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, वह कहाँ गए हैं। उन्होंने तो वादा किया था कि हम इस भयंकर घोस्ट को मारने के बाद एक साथ मिलकर पियेंगे। तो यह सुनकर वांग कहता है कि जो बिग ब्रदर है वह एना को स्कूल से लाने के लिए गए हुए हैं। तो यह सुनकर कहता है ओह तब तो ठीक है। फिर वांग कहता है कि अर्थ एंड हेवन के द्वार को ओपन करना और 6th लेवल पर अपने कदम रखना युवान यांग की बॉडी को बनाए रखने के लिए कल्टीवेटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चलिए तब हम लोग काम की बात पर आते हैं। महिलाएं सबसे पहले यहाँ से बाहर चली जाएं और हम देखते हैं जितनी वहाँ लेडी आई होती है वो बाहर चली जाती हैं। और हम देखते हैं शराबी को अभी भी शराब पीने खोज रहा होता है, कह रहा होता है नहीं मुझे एक और कप दो। और यहाँ पर जो उड्डू होता है वो कह रहा होता है तुम बहुत पी चुके हो, तुम यहाँ पर बेहोश हो जाओगे, इसलिए खुद को संभालो और यहाँ पर अपने आराम से सपने देखो। तो हम देखते हैं उसके बाद फिर यहाँ वांग कहने लगता है कि चलो बातों पर आते हैं। आखिरकार मेरे पास कुछ 40
30 पॉइंट्स बचे हुए हैं, क्या मैं उन्हें उस व्यक्ति को देना चाहता हूँ जो कि यहाँ पर सबसे पहले मेरिडियन पिल्स को लेकर अपने मेरिडियंस को ओपन करना चाहता है। तो यहाँ पर जो रुचिंग होता है वह कहता है कि रहने दो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर वह बताता है कि क्योंकि जो यहाँ पर मेरिडियंस ओपन करने के बाद है, उसे ओपन करने के बाद रोज़ साफ करना पड़ता है, मतलब कल्टिवेशन पर बैठना पड़ता है, जो कि काफ़ी थका देने वाला काम है। हम देखते हैं यहाँ पर जो फिर डू की ओर देखता है तो डू कह रहा होता है कि इसे बॉस को दे देना, मतलब बिग ब्रदर को। मेरी जो यहाँ पर खूबियाँ हैं ना वह यहाँ पर इनसे मिल नहीं खाती हैं, मतलब कि मैं यहाँ पर कुछ और करना चाहता हूँ। वह कहता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है सेकंड ब्रदर, तुम क्या करना चाहते हो? तो वह कहता है मैं अब सेना में भर्ती होने वाला हूँ और मैं सेना के कल्टिवेशन के पाथ पर चलने वाला हूँ, और वह शराब पीता है। तो यहाँ पर रुचेन कहता है क्या तुम यहाँ पर एकेडमी के बाहर ट्रेनिंग करने वाले हो सेना वाले लोगों के साथ, उनके साथ शामिल होकर? यह तो काफ़ी सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर डू कह रहा होता है कि हाँ, दरअसल उस दिन के बाद से जो ब्रदर वेई यान है उन्होंने मुझे ऑफर दिया है और कहा है कि यहाँ पर एक पोजीशन खाली है जहाँ पर मैं शामिल हो सकता हूँ और सेना को अपनी पावर कंट्रीब्यूट करने के साथ साथ अपनी कल्टीवेशन को भी बढ़ा सकता हूँ। और उन्होंने मुझे एक टेक्निक भी दी है जो कि काफ़ी अच्छी है, लेकिन वह मुझे फर्स्ट कॉपी लगती है। और उन्होंने बताया है कि यह सेना में एक आम टेक्निक है जो कि सभी को दिया जाता है सिखाने के लिए। तो हम देखते हैं सुनकर रुचेंग उसके कप में मतलब कि डालते हुए शराब को कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर इस तरीके से उनके यहाँ पर कमांडर के अंदर काम करोगे और शायद भविष्य में जाकर जनरल भी बन जाओगे, क्योंकि जो तुम्हारी यहाँ पर बॉडी टेक्निक है और ब्लड की टेक्निक है उन्हें मिक्स करने के साथ तुम काफ़ी पावरफुल हो सकते हो और भी अधिक चीज़ों को सीख सकते हो। तो रहा होता है हाँ, मैं इसके साथ ही वहाँ पर अपनी बॉडी टेक्निक के पावर को और भी बढ़ा पाऊँगा और अपनी कल्टीवेशन में आगे बढ़ पाऊँगा, और मैं यहाँ पर मेरिडियन पिल्स का उपयोग ना करके मिलिट्री के टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने मेरिडियंस का अवेकन करूँगा। तो यह सुनकर रुचेन हैरान होता है, कहता है कि क्या मिलिट्री परंपरा से तुम अपने मेरिडियंस को ओपन करोगे? और राइटर के द्वारा बताया जाता है कि जो यहाँ पर मिलिट्री की जो परंपरा की जो टेक्निक है वह एक एशियंट टेक्निक है, और इसे एशियंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल पुराने समय में किया जाता था जिस समय पिल्स नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग अपने बॉडी में अपने ब्लड फ्लो को इस तरीके से बढ़ाते हैं और इस तरीके से कल्टीवेट करते हैं कि उनकी मेरिडियंस जो होती है वह ओपन हो जाती है। लेकिन आप इसमें अगर फेल हो गए तो सबसे अच्छी स्थिति यही होगी कि आप अपाहिज हो जाएंगे, और बुरी स्थिति यह होगी कि आप मारे जा सकते हैं इस पाथ पर, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग सफल होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो डू होता है वह कह रहा होता है कि फैसला हो गया है, तो चलो अब यहाँ ज़्यादा मत सोचो और अपने कप्स को टकराओ और शराब को और पियो। और हम देखते हैं यहाँ पर जो वांग होता है वह कह रहा होता है कि ठीक है, ज़रा मुझे वह टेक्निक दिखाना, वह किस तरीके की है। तो यह सुनकर जो डू होता है वह कहता है ठीक है, तुम इसे देख सकते हो, मुझे तो यह बस एक फर्स्ट ग्रेड की मतलब कि फर्स्ट कॉपी लगती है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो ये सुनकर वह कहता है ठीक है, मुझे एक नज़र डालने दो। और उस टेक्निक को देखने लगता है, वो कहता है अचानक से उफ, मेरी पेट अचानक से दर्द करने लगी है, और वो उस टेक्निक को लेकर जाने लगता है। यहाँ पर वो जो रुचिंग होता है वो कहता है थर्ड ब्रदर क्या आप ठीक तो है ना? तो वो अंकारा होता है कि नहीं, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाथरूम जाना चाहता हूँ, फिर वापस आता हूँ। और वह वॉशरूम की ओर चला जाता है, फिर अपने इनर वर्ल्ड में पहुँच जाता है और अपने इनर वर्ल्ड में जाकर उस टेक्निक को दिखाकर उसकी जाँच करता है और उसकी कॉपी करने के लिए कहता है। देखते हैं हम कि उसकी जो वहाँ पर प्रोसेसिंग होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है, और जो उसके लिए पॉइंट्स काटे जा रहे होते हैं वह काफ़ी अधिक होते हैं, जल्दी जल्दी करके इसके पॉइंट्स कम होते जा रहे होते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स को भी दिखाया जाता है जो कि उस टेक्निक में मर चुके होते हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखने के साथ और उसे ठीक ठाक मतलब बनाने के बाद वांग करा होता है कि यहाँ पर 4 आत्माओं वाली जो पर्पल टेक्निक थी, मैंने उसे जब किया था तो जितना पॉइंट्स खर्च हुआ था तो इससे यह दोगुनी पॉइंट्स को खपत की है। सचमुच में यह जो टेक्निक है वह काफ़ी स्पेशल है, और इसमें भी सुधार करने के बाद यह और भी स्पेशल हो चुकी है। किसी भी तरीके से आप कोई भी दुकान में जाकर टेक्निक खरीदते हैं उससे तो यह बेहतर ही टेक्निक है, क्योंकि यह एक मिलिट्री टेक्निक है। और वह कह रहा होता है वहाँ से बाहर आते हुए कि मैं आज रात इसकी जो है इसकी लेखी जो कि मतलब सबको सुधार कर लिख लूँगा और फिर अपने ब्रदर को अगली सुबह दे दूँगा ताकि उसकी मदद हो सके। वह गेट को खोलता है, वहाँ से बाहर आने लगता है, तभी हम मिस मियाओ को देखते हैं जिसकी नज़र इसके साथ पड़ती है और इसकी नज़र भी उस पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और मिस मियाओ कहती है ये तो तुम हो। और इसी सीन के साथ यह चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट।